हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं नागेश सर एक बार फिर से आप सभी के सामने अपने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास को लेकर के आ गया हूँ। ध्यान दीजिएगा, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा, उसके बाद हमने फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर की वैल्यू को कैलकुलेट करना भी बाकी था। तो चलिए हम आज फुल वेव रेक्टिफायर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हेडिंग डालेगा फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर रेक्टिफायर की इफिशियंसी, की इफिशियंसी इफिशियंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी क्या होती है? तो आप सबको पता है, इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है आपका परसेंटेज ऑफ इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ये सबको पता है। इनपुट पावर इनटू क्या होता है भाई? 100। ये होता है आउटपुट पावर। कौन सा पावर था? तो आप सभी लोग देखे होंगे, ये हमारा क्या था भाई? इस तरह से ये हमारा ट्रांसफार्मर था, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी सिरा था। ये क्या था भाई? ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी सिरा था। इस पर ये हमारा क्या था भाई? सेंटर टेप था। ये हमारा डायोड लगा हुआ था D1, और ये हमारा क्या था? डायोड D2 था भाई। यहां पर हमको क्या होता था भाई? यहां पर हमको डीसी आउटपुट प्राप्त हो रहा था। इस लोड के अक्रॉस, इस लोड RL के अक्रॉस हमें क्या कर रहा था? डीसी आउटपुट मिल रहा था। यहाँ डीसी हमको मिल रहा था। तो डीसी आउटपुट क्या होगा भाई? डीसी करंट इसमें फ्लो करेगी, आई डीसी फ्लो करेगी। इस लोड में जो करंट फ्लो करेगी आई डीसी करेगी, और इस लोड RL में वो फ्लो करेगी। तो इस डीसी की वैल्यू क्या होगी आपका? आउटपुट क्या है और इनपुट क्या है? तो इनपुट आप यहां से दे रहे हैं। यहां से कौन सी इनपुट दे रहे हैं? एसी दे रहे हैं। जब यहां से एसी दे रहे हैं तो यहां से एसी जा रही है डायोड के ऊपर। यहां से क्या जा रही है भाई? एसी जा रही है। तो जब एसी डायोड के ऊपर जा रही है तो डायोड क्या दे रहा है? आउटपुट डीसी दे रहा है। तो आउटपुट क्या है? डीसी है। इनपुट क्या है? एसी है। तो यहां क्या लिखेंगे? परसेंटेज ऑफ इफिशियंसी इज इक्वल टू डीसी आउटपुट पावर अपॉन एसी इनपुट पावर। ये होगा भाई। इनटू क्या होगा? इनटू 100 होगा। तो ये हमारा क्या हो गया? डीसी आउटपुट पावर अपॉन एसी इनपुट पावर इनटू 100। ये हो गया। तो परसेंटेज ऑफ इफिशियंसी इक्वल टू होगा डीसी आउटपुट पावर अपॉन एसी इनपुट पावर इनटू 100। तो परसेंटेज ऑफ इफिशियंसी इक्वल टू, अब डीसी आउटपुट पावर है कितना आपका? तो डीसी आउटपुट पावर है यहां पर, देख लीजिएगा, ये क्या है? पीडीसी हम कह सकते हैं। डीसी आउटपुट पावर, पावर क्या होता है? पी, और कैसा है? डीसी वाला है। तो यहां लिख सकते हैं पी डीसी अपॉन, ये नीचे क्या हो जाएगा भाई? एसी कह रहा है, एसी इनपुट है, तो पी एसी इनटू क्या हो जाएगा? 100। ये होगा। अब हमको निकालना है पावर डीसी का। डीसी का पावर कितना होगा? और हम फिर निकालेंगे पावर एसी का। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा? यहां से लेकर के यहां तक नोट कर लीजिएगा। यहां से लेकर के यहां तक नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक करके, हम मिटा देते हैं। हमको क्या निकालना है? पीडीसी निकालना है। हमको जो निकालना है वो पीडीसी निकालना है। तो निकालेंगे फुल वेव रेक्टिफायर की डीसी पावर, डीसी आउटपुट पावर। तो यहां पे निकला था परसेंटेज ऑफ इफिशियंसी इक्वल टू पीडीसी अपॉन पीएसी इनटू 100। यही आता भाई। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? पीडीसी निकालेंगे। डीसी का पावर कितना होगा? तो हेडिंग डालेगा फुल वेव रेक्टिफायर का डीसी आउटपुट पावर, डीसी आउटपुट पावर यही होगा भाई, क्योंकि हमको पीडीसी निकालना है। तो पीडीसी निकालते हैं। P बराबर क्या होता है भाई? P बराबर आप सभी लोग जानते हैं V इंटू आई होता है। ये सभी लोग पढ़े होंगे। तो पीडीसी बराबर क्या हो जाएगा? V डीसी इंटू आई डीसी। ये होगा। V डीसी बराबर क्या होगा? V बराबर क्या होता है? I इंटू आर। ये होता है। तो V डीसी बराबर क्या हो जाएगा? I डीसी इंटू आर एल। अब यहां देखिएगा R की वैल्यू क्या होगी? डीसी कहां मिल रहा है? सबसे पहले ये जानना जरूरी है। डीसी जो मिल रहा है वो इस लोड के अक्रॉस मिल रहा है, इस लोड के अक्रॉस मिल रहा है, इसके अक्रॉस मिल रहा है। तो जब इसके अक्रॉस मिलेगा तो इसके अक्रॉस क्या है भाई? आरएल है ना।
तो सिर्फ आई के साथ ये आर एल वर्क करेगा ना, फॉरवर्ड वाला रेजिस्टेंस तो वर्क नहीं करेगा। यहां जो वर्क करेगा वो क्या करेगा, आर एल करेगा आपका। अगर नहीं समझ में आता है तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये हमारा क्या है भाई, ये है, ये हमारा यहां से एसी दे रहे हैं यहां पे, ये हमारा क्या था, ये हमारा सेकेंडरी था, सेकेंडरी कॉइल। इस सेकेंडरी कॉइल पर ये सेंटर टेपिंग की गई थी, यहां पर हमारा डायोड D1 लगा था, यहां पर हमारा डायोड D2 लगा था, ये लगा था भाई D2, ये दोनों आपस में कपल थे इस तरह से। ये हमारा क्या था भाई, ये कॉमन सर्किट निकली थी, यहां पर क्या लगा था, लोड RL लगा था, RL, ये लोड क्या लगा था, RL लगा था। और इसके क्रॉस हमको क्या मिल रहा था, DC आउटपुट पावर मिल रहा था, यही मिल रहा था भाई, DC आउटपुट पावर। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमें मिल रहा है DC आउटपुट पावर, ये DC आउटपुट पावर किसके क्रॉस मिल रहा है, तो इसके क्रॉस मिल रहा है, इस लोड RL के क्रॉस मिल रहा है। RL में फ्लो होने वाली करंट क्या होगी, तो इसमें फ्लो होने वाली करंट IDC होगी। तो PDC बराबर क्या हो जाएगा भाई, इसलिए हमने RL लिखा है, तो PDC बराबर हो जाएगा IDC स्क्वायर। जब हम इसकी वैल्यू यहां पुटअप करेंगे तो IDC इंटू IDC स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इंटू RL। तो अब हम क्या निकालेंगे, IDC स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे कि IDC स्क्वायर का मान क्या होगा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, IDC में आपको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये हाफ वेव, फिर आपको हाफ वेव, फिर हाफ वेव, ऐसा मिल रहा है। तो ये साइक्लिंग मिल रही है, ये मिल रहा है डायोड D1 के कारण, और ये किसके कारण मिल रहा है, डायोड D2 के कारण मिल रहा था ना। पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D1 के कारण मिल रहा था, नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड D2 के कारण मिल रहा था। तो जो ये वाली सप्लाई थी, 0 से कहां तक थी, पाई तक थी, और ये वाली कहां से थी, पाई से 2 पाई तक थी। तो हम क्या लेंगे भाई, IDC बराबर लेंगे, IDC बराबर कहां से कहां तक, तो निश्चित वैल्यू है, 0 से 2 पाई तक है, फिर इसके बाद स्टार्ट होगा तो वही वैल्यू स्टार्ट होगा फिर से। तो क्या हो जाएगा, IDC बराबर 1/T 0 to T इंटू I का D थीटा, ये होगा। अब क्या हो जाएगा भाई, IDC बराबर 1 कहां तक है, 2 पाई तक है, ये क्या हो जाएगा, 0 to 2 पाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, I का D थीटा, ये होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये I में दो I है, कौन कौन सा, ये हमारा है डायोड D1 के कारण, तो डायोड D1 के कारण होगा I1, और डायोड D2 के कारण क्या होगा, हमारा I2 होगा। I1 कहां से कहां तक है, 0 से पाई तक है, I2 कहां से कहां तक है, पाई से 2 पाई तक है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे IDC इज इक्वल टू 1/2 पाई, और ये क्या हो जाएगा भाई, 0 to पाई, और ये क्या हो जाएगा, I1 का D थीटा, प्लस क्या हो जाएगा भाई, ये कहां से कहां तक होगा, पाई से 2 पाई होगा, और ये क्या हो जाएगा, I2 का D थीटा होगा भाई। अब इनकी वैल्यू क्या आएगी, यहां पर जब निकालेंगे तो क्या आया था, पिछले वाले में I बराबर Im sin ओमेगा t आया था, पिछला वाला देख लीजिएगा, हाफ वेव में क्या निकाले थे, जब डायोड से होकर के बह रही थी तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, I बराबर I1 बराबर Im sin ओमेगा t आई थी, या sin थीटा आई थी, ऐसा ही कुछ आया था ना। तो यही वैल्यू यहां पर भी आएगी, तो IDC बराबर हो जाएगा 1/2 पाई 0 to पाई Im sin ओमेगा टी, या ओमेगा टी को ही आप क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। तो ये साइन थीटा का क्या हो जाएगा, डी थीटा, प्लस ये कहां से कहां तक है, पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई, ये क्या हो जाएगा, Im साइन थीटा का डी थीटा, ये होगा। अब ये क्या हो जाएगा भाई, Im बाहर चला आएगा, इसमें भी Im कॉमन है, इसमें भी Im कॉमन है, अचर पद है, बाहर चला आएगा, तो ये हो जाएगा IDC इज इक्वल टू Im बाई 2 पाई, ये क्या हो जाएगा, 0 to पाई, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा का डी थीटा होगा भाई, प्लस ये क्या हो जाएगा, पाई टू 2 पाई होगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन
थीटा का क्या हो जाएगा भाई डी थीटा, ये होगा। तो ये हो गया साइन थीटा का डी थीटा, कोष्टक बंद। अब क्या करेंगे भाई आईडीसी बराबर निकालेंगे, आईडीसी बराबर क्या होगा भाई आई एम अपान 2 पाई, आई एम अपान 2 पाई, और ये क्या हो जाएगा, अब ये साइन थीटा का निकालेंगे तो क्या आएगा माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा 0 टू पाई हो जाएगा, होगा भाई। और ये क्या हो जाएगा प्लस प्लस, ये क्या है भाई साइन थीटा क्या हो जाएगा समाकलन माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां तक है, पाई से 2 पाई तक है भाई। तो ये हो गया। अब क्या हो जाएगा आईडीसी इक्वल क्या हो जाएगा भाई आईडीसी बराबर आई एम अपान 2 पाई, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस पाई माइनस क्या हो जाएगा कॉस 0 होगा, प्लस। अच्छा एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, यहां प्लस नहीं रहेगा, यहां क्या रहेगा माइनस, क्यों माइनस रहेगा वो समझ लीजिएगा। ये I2 जो है वो निगेटिव साइक्लिंग का है, ये पॉजिटिव साइक्लिंग का है, ये निगेटिव साइक्लिंग की वजह से आ रहा है, तो निगेटिव साइक्लिंग में ये जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, ये माइनस में आएगा, यहाँ ये माइनस चिन्ह रहेगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा, हम भूल गए हैं, यहाँ क्या रहेगा भाई माइनस रहेगा, वैल्यू माइनस हो गई। ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ ऑलरेडी अंदर माइनस है तो माइनस, ये क्या हो जाएगा अब हो जाएगा आपका, ये कॉस क्या है कॉस थीटा है, तो क्या करेंगे कॉस 2 पाई माइनस क्या हो जाएगा कॉस पाई, ये होगा ना भाई। अब क्या हो जाएगा आईडीसी बराबर ये क्या हो जाएगा आई एम अपान 2 पाई है, तो आई एम अपान 2 पाई हो जाएगा भाई। तो आई एम अपान 2 पाई, ये क्या है माइनस कॉस पाई का मान कितना होगा -1, तो -1, ये माइनस कॉस 0, तो माइनस कॉस 0 पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो -1 हो गया, माइनस है अंदर क्या है माइनस कॉस 2 पाई का क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा, माइनस कॉस पाई है माइनस कोष्ट में -1, ये होगा, ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई आईडीसी बराबर आई एम अपान 2 पाई, ये कितना आएगा -2, माइनस का जब अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 2, और यहाँ क्या होगा भाई माइनस, ये क्या है यहाँ ध्यान से देखिएगा 1 + 1 होगा 2, जब ये बाहर आएगा तो -2 बाहर आएगा माइनस माइनस प्लस, तो +2 हो जाएगा, तो कितना हो गया 4। ये 4 से आईडीसी जब निकालेंगे तो आईडीसी बराबर क्या हो जाएगा आई एम अपान 2 पाई इंटू 4, तो 4 से 2 से 4 कटेगा तो क्या आ जाएगा आईडीसी बराबर आएगा 2 आई एम अपान पाई, तो आईडीसी बराबर आ गया 2 आई एम अपान पाई। तो इसको नोट कर लीजिएगा, इसको यहां से लेके यहां तक नोट करिएगा, हम मिटाने जा रहे हैं। कितना आ गया भाई यहां ध्यान दीजिएगा, आईडीसी का मान कितना है 2 आई एम अपान पाई आया है, यहाँ आईडीसी है, यही है ना भाई वैल्यू, देख लीजिएगा यहाँ आईडीसी है, तो पीडीसी बराबर क्या हो जाएगा, आईडीसी की वैल्यू कितना आ गया है 2 आई एम अपान पाई, तो 2 आई एम अपान पाई का होल स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा आरएल, तो कितना आ जाएगा भाई पीडीसी बराबर ये हो जाएगा 4 आई एम स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा आर एल, ये होगा भाई, ये हो जाएगा। तो ये आ गया आपका पीडीसी बराबर 4 आई एम स्क्वायर अपन पाई स्क्वायर इंटू आर एल, इसको पूरा नोट कर लीजिएगा, नोट कर लिए, वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा। तो अब तो हमको मिल गया पीडीसी, लेकिन अभी हमको क्या चाहिए पीएसी चाहिए, क्योंकि परसेंटेज ऑफ इफिशियंसी इक्वल टू क्या आ रहा था पीडीसी अपन क्या आया है पीएसी आया है, हम पीडीसी तो निकाल लिए, अब क्या निकालेंगे पीएसी निकालेंगे, तो चलिए हम पीएसी निकालेंगे। यहां क्या हो जाएगा अगली हेडिंग डाल लीजिएगा, अगली हेडिंग है
फुल वेव रेक्टिफायर का एसी इनपुट पावर, ये सब लोग हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग है फुल वेव रेक्टिफायर का एसी इनपुट पावर। एसी इनपुट पावर क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा पीएसी बराबर क्या होगा भाई, तो आप सबको पता है VAC इंटू IAC, यही होगा, क्योंकि P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है V इंटू I। तो जब हम V लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे VAC, क्योंकि P लिखेंगे तो PAC लिखेंगे, तो I लिखेंगे तो क्या लिखेंगे IAC लिखेंगे। V बराबर क्या होता है I इंटू R होता है, तो जब हम VAC निकालेंगे तो VAC बराबर क्या होगा IAC इंटू R। अब R की दो वैल्यू होगी, कौन कौन सी वो समझिएगा। ये हमारा क्या भाई, ये हमारा डायोड है। तो जब AC जाएगी, यहां पर कौन सी सप्लाई होगी, यहां पर AC होगी भाई। तो यह AC जब यहां से जाएगी कहां, इस डायोड के अंदर, तो डायोड का अपना रेजिस्टेंस होता है। डायोड का अपना रेजिस्टेंस क्या होता है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और बैकवर्ड रेजिस्टेंस। तो धारा कब बहती है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस में ही बहती है, बैकवर्ड रेजिस्टेंस में नहीं बहती है, या रिवर्स रेजिस्टेंस कह सकते हैं, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस या रिवर्स रेजिस्टेंस। तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस में ही करंट फ्लो होती है, रिवर्स रेजिस्टेंस में करंट फ्लो नहीं होती है। तो रिवर्स रेजिस्टेंस में करंट फ्लो नहीं होगी तो वहां धारा की तो बात आएगी ही नहीं। लेकिन फॉरवर्ड रेजिस्टेंस में जब धारा फ्लो करेगी तो उस कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस क्या होता है RF। और इस RF रेजिस्टेंस के ये RL किस क्रम में जुड़ा है, सीरीज में जुड़ा है। ये यहां से क्या है, सीरीज में जुड़ा है, क्योंकि जब आपका डायोड D1 वर्क करेगा तो डायोड D2 वर्क नहीं करेगा। तो देखिए सर्किट कैसी हो गई, सर्किट यहां से ऐसे सीधे हो गई ना, क्योंकि इस लाइन के रहने और ना रहने का कोई मतलब तो है नहीं है। देखिए अगर उसी तरह से जब डायोड D2 वर्क करता है तो D1 वर्क नहीं करता, तो सिर्फ यहां से ये लाइन वर्क करती है, ऊपर वाली लाइन वर्क नहीं करती। तो एक समय में एक ही ऑपरेट रहता है, जिसकी वजह से हमेशा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस RF जो होगा RL के हमेशा श्रेणी क्रम में ही रहेगा। तो रेजिस्टेंस सीरीज रेजिस्टेंस है, तो यहां क्या लिखेंगे RL प्लस RF होगा। अब क्या हो जाएगा, जब इस वैल्यू को हम यहां पुट अप करेंगे तो PAC बराबर हो जाएगा IAC स्क्वायर। IAC ये भी है, IAC भी है, तो IAC स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा RL प्लस RF, ये होगा। तो ये आ गया PAC बराबर इतना वाट, PAC बराबर IAC स्क्वायर इंटू RL इंटू RF, ये आएगा टोटल वैल्यू आपका। क्लियर है भाई कंसेप्ट। अब आप लोग क्या करेंगे, आपको अब होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क क्या रहेगा, आप लोग IAC स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। IAC स्क्वायर की वैल्यू कितना आएगी, हम पिछले वाले में IAC स्क्वायर निकलवाए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, पिछले वाले में IAC स्क्वायर निकलवाए हाफ वेव के लिए। आज आप लोग निकालेंगे फुल वेव के लिए। आज ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, नहीं निकालेंगे तो हम तो बताएंगे, लेकिन आप निकालिए, प्रयास करिए। इसके साथ ही साथ जब PAC निकल जाएगा तो इफिशियंसी में दोनों वैल्यू पुट अप कर दीजिएगा, PDC वाली भी PAC वाली भी। दोनों वैल्यू को रखने के बाद जितना आएगा इफिशियंसी का मान हमको सेंड कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। धन्यवाद।